राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय, चार भुजानाथ की जय, बोलो श्री गिरधर गोपाल की जय। आप सबको प्रणाम। मजा किस बात का है कि जिस जिस चीज को हमने पकड़ रखा है उसके छिनने से पहले, उसके छिनने से पहले उसको परमात्मा को अर्पण कर दो। मजा ही इस बात का है। आप समझना कि जो भी कुछ हमने पकड़ रखा है वो छिन जाने वाला है। और जब आप मीरा को श्रवण करते हो तो मीरा को पता है कि जो उसके पास है वो छिन जाने वाला है। तो जो छिना नहीं जा सकता, जो कोई पास से ले नहीं सकता, उसको उसने पकड़ रखा है। ये जो आत्मानुभूति है ये आपसे कोई नहीं कभी छीन सकता। मजा ही ऐसा है इस बात का। या सिद्धांतों की चर्चा थोड़ी ना हो सकती है ही नहीं कोई सिद्धांत, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं। लोग क्या मानते हैं कि जब परमात्मा के सामने जाओ तो क्या करना, आपके गुरु, आपके साधु, आपके महात्मा, आप समझना। लेकिन मैं इसलिए इस बात को शेयर कर रहा हूं, ऐसे जाना, माला ले जाना, मिठाई ले जाना, ये साधन ले जाना, इस व्यवस्था को करना, उफ, मजाक किसका है। बस तुम अपने को ले जाना। आपने सुना कभी? उसको तुम्हारी किसी चीज से मतलब नहीं। मैं वृंदावन में स्वयं मंदिर प्रांगण में रहता हूं, राधा रमन जी का जो घेरा है उसके भीतर। और जब मैं सोचता हूं लोग यहाँ आते हैं और ये सोच कर आते हैं कि हम भगवान के लिए ये ले जाएं, तुम सब कुछ लाने में उलझ गए हो, अपने को लाना भूल गए। आप अपने आप को तो जहां आपकी ग्रंथि, आपकी गांठ लगी हुई है वहां छोड़ा है। सारा सामान ले आए, खुद को भूला है। मीरा केवल आपको क्या स्मरण कराने आई है? मीरा का पल्लू छोड़ मत देना। मीरा सिर्फ आपको यह बताने आई है कि तू अपने आप को पूरा ले आ। मीरा अपने आप को पूरे खोल कर बैठ गई है। कोई छिपाव नहीं है, कुछ बचा नहीं है जो पीछे कहीं छिपा हुआ। क्या करोगे अगली बार आकर? अगली बार जब आओ, अच्छा है ना, 5-6 महीने बीत गए, पता नहीं कितने और महीने बीते। जब आप अपनी अपनी यात्राएं प्रारंभ करो तो यात्रा में साधन इकट्ठा मत करना, यात्रा में वस्तुएं इकट्ठी मत करना है। यात्रा में अपने आप को जो जितनी जगह फैला हुआ है उस सबसे समेट कर एक जगह इकट्ठा करना और ले जाकर चरणों में अर्पित कर देना। यही तरीका है अपने आप को अर्पित करने का। और मीरा से अच्छा कोई है भी नहीं जो इस बात को आपको बता सके। तुम अपने को ले आना। आप समझते होंगे एक मीरा कौन कि भाई एक राजपूत, मीरा कौन कि एक राठौड़नी, एक कौन की मेड़तनी, मीरा कौन की रतन सिंह झाली की पुत्री। ये सब मीरा के बाहर के हैं। तुम्हारी भी अगर इंट्रोडक्शन देना प्रारंभ करें तो ये सारे संबंध बाहर के हैं। अगर मीरा से पूछो तू कौन, तो मीरा के मुख से निकलता है मैं बस उसकी। ये निकल जाए। यही पूजा, यही आराधना, यही सब चीज का फल कि तुम ये दिल से कह पाओ कि मैं उसकी,
न वो हिंदू, न वो कोई और, न किसी और जाति की, न ऊंच नीच, न कुछ जानती हो। वो केवल क्या जानती हो कि मैं उसकी, क्या तुम जानो। इसको सुनने के बाद भी अगर आपके मन में प्रश्न जिज्ञासा रह जाए कि कुछ कमी रह गई है, तो हमारे विचार में रह गई है, उसके में नहीं रही। कल जब हमने अपने इस मीरा के इस आनंद को जहां पर लघु विराम लगाया, तो हमने आपसे कहा कि नया विषय नहीं उठाएंगे। नया विषय थोड़ा ऐसा था कि अगर उसमें प्रवेश करें तो मुझे बीच में रोकने में बड़ी कष्ट होती। तो मीरा के लिए विवाह का प्रस्ताव आने की तैयारी हो रही है। मीरा लगी पड़ी है अपने गिरधर गोपाल से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीरा को यह ज्ञात न हो कि उसके महल में क्या हो रहा है। जब कुछ होता है, इसीलिए तो कहा कि आप अपने संसार में परमात्मा को पिरो लो। आपका अगर संसार आपने मोतियों की तरह से सजाया है, तो उसको इकट्ठा करने का तरीका एक धागा में कर लो। वो धागा है, किसी ने हमसे पूछा कि मीरा के साथ जैसे हमारे साथ घटता हो, क्यों ना घटेगा। वो इंसान है, वो शरीर धारण कर कर आई है। कब वो एक ऐसी अवस्था उठती है, ऐसा प्रकट होता है आनंद, जिसको वो सब तरफ से भूल कर लुंठित हो जाती है। वो एक तरीके से समझो बाढ़ आती है। पता नहीं वो किस किस समय पर आती है, वो किसी भी समय आ सकती है, वो बेमौसम भी आ सकती है। मीरा जैसी बाढ़ कभी भी आती है, लेकिन जब बाढ़ शांत होती है तो वो एक झाली और रतन सिंह जी की पुत्री है, तब वो एक मेड़थनी है। आज वो बैठकर अपने कक्ष के झरोके में बैठकर गिरधर लाल के बागे सिल रही थी। आओ चलो श्याम कुंज में चले। हम तो अपनी और कथाओं में कहते थे आओ चलो वृंदावन चले। आज समूचा वृंदावन जिसके भीतर जम गया हो, रम गया हो, वो वृंदावन जो है वो श्याम कुंज है। और उसमें एक ऐसी कोई पुराने समय की प्रजांगना ठाकुर की बागें सिल रही है। उसका ध्यान हल्का सा बाहर की ओर गया। बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े खिड़कियां आदि सब हैं। जैसे ही बाहर की तरफ गया तो वीरमदेव जी का खास सेवक किशन रेशम के वस्त्रों से ढके हुए चांदी के थाल को लेकर, मुझे पता है आज हम क्या बोलने जा रहे हैं। आज ये नहीं पता कहां तक मीरा की कथा हुई, लेकिन जब हम आगे की सोचते हैं तो मैं लगे कि मैं इस समय प्रेजेंट में मौजूद ही नहीं, हो भी नहीं सकता। जब आप किसी चीज में डूबते हो तो उस डूबने में जो आने वाला पल है उतनी उत्सुकता भरकर आता है, क्योंकि मेरा मन अगर करे और मैं अपने मन से चलूं तो कूद जाऊं उस जगह पर जहां आनंद हो, उस बात का जहां मीरा और कृष्ण का संवाद होगा। लेकिन आज जब हमने कहा कि मीरा को, जैसे जैसे मीरा चली, मीरा के संग संग चलेंगे, पता नहीं वहां हम रजकण बनकर रहे कि कोई चिड़िया चिरौटे बनकर रहे, कि हम वहां पर कोई मक्खी बनकर रहे। और जब हमने उस मीरा के उस भाव को देखा तो मीरा भी अद्भुत और विलक्षण थी। चांदी का साल रनिवास की ओर आ रहा था। मीरा को लगा कि मूंछों ही मूंछों में किशन आज मुस्कुरा रहा है। बड़ी बड़ी मूंछ राजपूतों की, उनमें वो मुस्कुरा रहा है और प्रसन्न अंग अंग से उसके छलक रही है। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि आज बाबूसा ने मेरे गिरधर गोपाल के लिए कोई सामग्री भेजी हो। वो एकदम खड़ी हो गई अपने कक्ष से बाहर आकर ये देखने के लिए कहीं ठाकुर, कहीं गिरधर गोपाल के लिए कोई सामग्री तो नहीं आई। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे उठी तो देखा किशन उसको हंसते देखकर, मुस्कुराता देखकर एक तरफ मुड़ गया। और जैसे ही एक तरफ मुड़ा, उसके मुड़ते ही ऊपर से देखा कि रनिवास के बड़े चौक में चित्तौड़ी रानी के महल में, चित्तौड़ी रानी कौन, जो चित्तौड़ से आई थी, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव था। अभी तो हल्के हल्के आपने नाम सुने थे, जो बहुत महत्वपूर्ण
जने हैं मीरा की इस लीला के अंदर, अगर एक बार उनके साथ आप श्रवण करें तो उस चित्तौड़ी महल की तरफ घूम गया, उसकी उत्सुकता समाप्त हो गई। उसे लगा था पहले कुछ उसके श्यामकुंज की तरफ आ रहा है, रास्ते में पग था, उस पग से जैसे चित्तौड़ी महल की तरफ उठा तो वहां वीरमदेव बीच वाली पुत्री फूल कंवर, वीरमदेव जी की जो बीचा छोरी थी, इसको फूला फूला कहते, फूला दौड़ी दौड़ी श्यामकुंज में आई और मीरा जो बागे सिल रही थी उसका हाथ पकड़ कर कहा, उसे उसी समय कहा, आओ जीजा जीजा मेरे साथ पधारो, जल्दी से आओ, क्या है बाई साहब। दोनों बहनें आपस में एकदम जैसे कोई छोटी सी बहन पकड़कर उसे उठाए, सामने गिरधर गोपाल है। और देखो यहाँ पर हमने बहुत डिसिप्लिन बना दिए, यहाँ कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है, बस मीरा झुकी, अभी आऊं अभी आऊं। आपके घर में भी तो है, आप एकदम भागो एकदम दौड़ो, और अगर वो वास्तव में जीवंत आपके घर में ठाकुर विराजते तो आप जैसे ही कहीं उठकर जाओ को, अच्छा आती हूं, तुम घर से बाहर निकलो तो तुम्हारे घर का एक संस्कार है जो सबके लिए कहता है मैं अभी आई। सबसे तुमने कह दिया, लेकिन हम लोग भूल ही गए ठाकुर हमारे घर में विराजमान है, उनसे कहना कि अभी आई, लौट कर आती हूं, थोड़ा आनंद रखना। मीरा ने जैसे ही कहा और बहन का मन रखने के लिए मीरा भी साथ साथ भाग ली। राणावत के महल की घूमती सर्व समझ गई किशन जो लाया है उसको दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। किशन जो अभी चांदी का थाल बड़े सुंदर वस्त्रों से ढका हुआ लेकर आए, जैसे ही वो अंदर पहुंची फूला ने जिद से विवश होकर उनके साथ गई। ये लोग मेड़ता रनिवास में गिरजा जी वीरमदेव जी की तीसरी पत्नी, जिनको चित्तौड़ी का महल कहा जाता था, किंतु पटरानी वही थी। वीरमदेव जी जो ताऊ जी थे मीरा के, उनकी कई सारी पत्नी थी, 4 पत्नी थी, उनमें से जो तीसरी थी वो गिरजा जी थी। लेकिन पटरानी तीसरी होने के बावजूद भी पटरानी वही थी, उनके ऐश्वर्य और ठाठ निराले थे। तुम समझना इस समय तुम्हें मीरा अपने महल में लोगों से मिलवा रही, उसके उनके ठाठ निराले थे। पीहर से आए लवाज में 50 दासियां, परम प्रतापी हिंदुआ सूर्य की लाडली बहन का वैभव देखते ही बनता था। उनका महल सारे वीरमदेव जी की पत्नियों में सबसे विलक्षण, सबसे बड़ा था। यहां तक कि दूदा जी और वीरमदेव जी भी उनका बहुत विशेष रूप से सम्मान करते थे, वो भी उनको विशेष सम्मान के दर्जे से देखते थे। महल के मुख्य कक्ष में चांदी के बने गंगा जमुनी के बड़े सुंदर हिंगलाट पर, हिंगलाट का मतलब है हिंडोला के ऊपर, वो बड़े सुंदर तरीके से सर्वाभरण भूषिता होकर, सारे अपने अद्भुत अद्भुत गहनों के साथ, बड़े सुंदर पोशाकों के साथ चांदी के उस सिंहासन पर, उस झूले पर बैठती थीं। और उनकी दासियां सदा सजी धजी चारों तरफ, सारे महल में सबसे सुंदर सजी धजी जो दासियां थीं वो गिरजा जी के महल में थीं। रसोई से एक एक थाल सदैव जब से वो आई तब से सौतों के घरों पर जाता। कोई ऐसा वर्णन करे, ये मीरा ही कर सकती है। मीरा ने कहा एक एक थाल बड़ा सजकर रेशमी वस्त्रों से ढककर उनकी सौतों के घर वो रोज भेजती थी, और जो उनकी सौतें उनसे बड़ी थी उन सबको जाकर वो दिन में एक बार अवश्य मिलती। वार त्योहारों पर अपनी बड़ी सौतों के अपने पाए लगती, जब उनकी सारी विनम्रता और उदारता के बीच में उनका ऐश्वर्य और दर्प हमेशा विद्यमान रहता। ये गिरजा जी थी। लोग ये भी कहते थे कि जिस प्रकार से गिरजा जी अपने आप को बहुत विनम्र होने की चेष्टा कर दिखाती हैं, वो अंदर से विनम्र न हो, और उनकी ड्योढ़ी के पास बाहर बैठकर राणावत वीर अपनी अपनी मूंछों पर पूरे दिन ताव देते रहते और उनकी वंश की वीर गाथा का बखान करते रहते। दिन में 2 बार कम से कम उनके वंशजों का नाम लिया जाता और वंश की 4 पीढ़ियों का नाम लेकर वो खूब जोर जोर से, खूब आनंद से करते, खूब उनके वंश के, क्योंकि सारे, देखिए हमने आपसे क्या कहा, जिस समय उस समय पर जब किसी कन्या का, किसी राजकुमारी का ब्याह होता था
तो जो महल उसको निर्धारित होता था, उसके अंदर जितने भी रनिवास में दास दासियां धमामियां आदि जो भी होती थी, वो सारी की सारी वहां से पहुंचती थी पीहर से। तो जो राणावत के मूछ वाले थे, ये अपनी मूछों के वंश की गाथा करते, नित्य ही प्राय साय दमामी ड्योणी पर उपस्थित होकर पितृवंश की 4 पीढ़ियों का नाम लेकर उनकी बखान करते रहते। गढ़ चित्तौड़ी कुंवरी ने, क्या बोलते दोनों मूछ वाले, गढ़ चित्तौड़ी कुंवरी ने, घड़ी खम्मा परथीनाथ हो अन्नदाता। जब इस प्रकार से होता तो अंदर से जाकर वो उसी समय अपनी एक दासी से बोलती, जाओ जाकर उनको हमारा आशीर्वाद दो। जैसे ही जाकर वो मूछ वालों की तरफ से बखान सुनकर उनको एक दासी आकर कहती, अंदर से रानी सा जो है वो आपको आशीष फरमा रही है, आपको आशीष दे रही है। वो उसी में ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते। मीरा उनकी सबसे ज्यादा प्यारी बेटी थी। मीरा जैसे उनको जान छिड़कती थी। केवल भगवान से पूरे समय गिरधर गोपाल से चिपके रहना उनको मीरा का अच्छा नहीं लगता था, वो नहीं सुहाता था। सरलता पर न्यौछावर थी, उसकी मुस्कान पर न्यौछावर थी, उसके रूप लावण्य पर न्यौछावर थी। लेकिन बस हल्की सी थोड़ी कमी है छोरी में, पूरे समय भजन पाठ करती रहे। अरे थोड़ी श्रृंगार, थोड़ी साज सज्जा की बात करे, अगर कुछ और कर सकती हो तो करे। भाई घर में 3-3 4-4 ब्याह हो गए। उन सारे ब्याहों के भीतर क्या हुआ कि मीरा नेग चार के लिए भी उपस्थित न होती। जब कोई नेग करना होता तो उसको वहां से श्याम कुंज से बुलाना पड़ता। वो पूरे समय केवल एक ही अवस्था में, जैसे वहां पर सब विराजमान हो उसी के साथ रहती, यहाँ पर भगवत चर्चा में लगी रहती। जब जब गिरजा जी मीरा को पाती, उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाती, अपने वंशजों की गाथा सुनाती। कौन है गिरजा जी? ये इतनी चर्चा क्यों की जा रही है? ये इसलिए सारी चर्चा की जा रही है क्योंकि गिरजा जी के मन के अंदर अंदर जैसे वीरमदेव जी के साथ वो बैठी थी और उन्होंने सोचा, ऐसी अद्भुत विलक्षण मीरा के लिए तो मेरे पीहर में मेरे भतीजे का ही संबंध होना चाहिए। तो जब जब किसी बालिका के कोमल हृदय पर, जैसे कल मीरा ने अपनी माँ झाली जी से कहा कि कच्ची हांडी पर आपने एक लकीर खींच दी, तो वो कच्ची हांडी सोचकर, अरे लकीर एक बार लग गई, गिरधर गोपाल की लकीर लग गई, गड़ गई थी उसके हृदय में, अब कोई और लकीर न गढ़ेगी। लेकिन यहाँ गिरजा जी बैठकर पूरे समय पर केवल एक ही प्रयास करती कि अपने वंश का बखान करती और बताती। कुंभा के दूसरे पुत्र थे रायमल, और रायमल जी की पुत्री हैं गिरजा जी। इनके भाई हैं महाप्रतापी सांगा जी। सांगा जी का नाम था संग्राम सिंह जी। एक हाथ और एक पैर। देखो उस समय पर भी कौन सी रानी और कौन सी पटरानियों का कितना गौरव होता था। यहाँ पर विशेष प्रतापी महाराणा सांगा की बहन, बड़ी लाड चाव से पली हुई बहन, और उनका भी परिचय जब वो मीरा को देती तो कहती, एक पांव और एक हाथ भी कट गया, एक पांव भी कट गया, और एक पूरे देह पर 80 चिन्ह थे घावों के। ऐसे नर, ऐसी भरी देह, किंतु मातृभूमि और प्रजा के लिए अपने जीवन को हथेली पर लेकर चलने वाले राणा सांगा उस समय जैसे हम सत्संग की बातें करते हैं, जैसे इसमें हमें रस आता है। अगर आप पहुंच जाओ किसी राजपूत के घर पर तो आपको पता चलेगा कि वहां वीरता की गाथाओं जब सुनाई जाती हैं तो एकदम सीने चौड़े हो जाते हैं, रक्त प्रवाह बढ़ने लग जाता है, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ कंडीशनिंग दे हैव बीन बॉर्न विद। वो बड़ी प्रफुल्लित होती। फूला के साथ मीरा के निजी कक्ष में प्रवेश किया और उसने देखा कि किशन थाल लिए खड़ा है। किशन जो अभी अभी मूछ वाला गया, उसने तिरछी निगाह से मीरा और फूला की तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। गिरजा जी दासी थी नर्मदा,
और नर्मदा उसके हाथ से थाल लेकर गिरजा जी ने सामने रखा, उनके दाहिने हाथ से छूकर, राइट हैंड से स्पर्श कर कर उसने किशन के हाथ खाली कर दिए। जैसे किशन के हाथ खाली हुए तो एकदम हाथ जुड़ गए सामने गिरजा की। क्यों? क्योंकि वो राणा सांगा की, महाराणा सांगा की बहन है। उन्होंने झूले पर बैठे बैठे ही जोड़े दोनों समीप खड़ी दासियों के धीरे स्वर में कहा। उन दासियों ने जाकर किशन के पास जाकर कहा कि आपसे कहीं बाई जी हुक्म जो है वो आपको आशीष फरमा रही है। और उसको लेकर उसने नीची दृष्टि कर कर अपना मुख नीचे किया, झुककर प्रणाम नर्मदा के थाल रखकर सुंदर जरी और उस पर सरोपाप न्योछावर किए 21 स्वर्ण मुद्राएं। आज गिरजा जी ने उस थाल के उत्तर के रूप में 21 स्वर्ण मुद्राएं, पान मिष्ठान रखकर और उसे रेशमी वस्त्र से ढककर गिरजा जी के हाथ से छुपाकर उसको दिया। इसके अतिरिक्त क्योंकि किशन लेकर आया था, और जब कोई लेकर आए दूत, कोई बहुत सुंदर, जैसे आपके घर पर कोई शुभ समाचार लेकर आए, और जैसे ही समाचार लेकर आए तो एक तो आपने उसको दिया जिसके समाचार प्राप्त हुआ, लेकिन जो बीच में लाने वाला था, जिसने ये समाचार सुनाया, उसको क्या प्राप्त हुआ? तो किशन को आज 51 चांदी के सिक्के, सरोपाव और स्वर्ण की अंगूठी किशन को मिली। किशन उसी पांव से उसने पीठ नहीं करी, धीरे धीरे एक एक पांव पीछे करता हुआ, घड़ी खम्मा करता हुआ, प्रणाम करता हुआ गिरजा जी को पीछे हो गया। उसके जाते ही पूरे महल को जैसे किसी ने झकझोर कर रख दिया, पूरा महल झकझोर कर रख दिया, सारी की सारी। क्योंकि उनकी 50-50, 60-60 दासियां थी। ऐसे लगने लगा जैसे उन सब के हाथ जो है वो यंत्रवत चलने लगे। देखो, आपका परिचय आपसे नहीं है, आपका परिचय आपके यहां काम करने वाले से। आप कितना भी कहो कि डिसिप्लिन है सब कुछ, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन है तो एक दृष्टि से पता चल जाना चाहिए कि सामने वाले को क्या है। जैसे ही किशन निकल कर गया, जैसे सारी सखियों को पता था ये आया है थाल, इसका क्या सूचक है, उसी समय पूरा महल जैसे चारों तरफ सब कुछ एक बिजली सी कौंध गई हो। सारी दासियों के अंदर सब तरफ भागम दौड़ मच गई, और ऐसी कि गद्दे तोशक खोल बदलने जाने लगे, दीवारों के चित्रों को साफ करने लगा, पूरे महल पर सफाई होने लगी। कुछ दासियां बड़े बड़े बर्तनों को लेकर निकली, जितने महल में दिए थे उन सबों में तेल भरने लगी, उन सबों में बड़ी सुंदर सुंदर बत्तियां रखने लगी। एकदम चारों तरफ शांत खड़ी और सारी तरफ दासियां भागम भाग मचने लगी। उनके मुख पर व्यग्रता थी। मीरा को ये बात समझ में नहीं आई। घूंघट उघाड़ कर गिरजा जी ने जैसे ही हिंडोले के समीप खूला और मीरा को देखा तो एकदम अपनी प्यारी दोनों बेटियों को अपने पास बुला लिया, एकदम अपने पास जैसे ही खींचा। ए नर्मदा, किशन जो आया था, वो जो थाल लेकर आया था, उस थाल को जरा लेकर तो आ। नर्मदा ने सबके सामने दूसरे थाल को रख दिया। उसमें सलमा सितारों, मोतियों के और पन्नों से जड़ी पोशाकें, अद्भुत विलक्षण, जैसे कभी देखे ना। ऐसा अद्भुत और विलक्षण वस्त्र उस थाल में थे जो कभी देखे न हो। गुलाबी रंग की, हरी रंग की, ऐसी ऐसी जालियों के काम जो कभी देखे न हो। खीब खाप के नीचे उसके बिछोआ रखे हुए थे। आभूषण और चांदी की डिब्बी में 5 पान के बीड़े और न्योछावर की 11 स्वर्ण मुद्राएं। यह सब कहां से आया? मीरा ने बड़े प्यार से पूछा। भाबा हुकुम। उसने कहा, बेटा आपके बाबजी हुकुम ने भेजा है। बाबजी हुकुम? देखो, हम और आप, मैंने बहुत कोशिश करी। देखो, मेरी लैंग्वेज जो है, आप चाहो तो पूरी की पूरी ब्रज भाषा सुनो जब कृष्ण कथा श्रवण करोगे। लेकिन आज जब हम मीरा को बोलने बैठे तो जिन जिन लोगों से मेरी बात होती थी, मैं उन सबसे क्या कहता था कि थोड़ा समय लग रहा है बाबजी हुकुम, बींद्रणी, मेणतणी, क्योंकि ये नॉर्मल भाषाओं के शब्द नहीं है। ये राजस्थानी भाषा और उस परिवेश में अच्छे लगते, लेकिन मुझे लगा मीरा वहां की है, सुगंध कैसे आएगी। हम और आप बैठे हैं आमने सामने, हमारे बीच में से वो धारा बह रही है। उस धारा की जो जो आनंद है,
उसको उतना तो महसूस होना चाहिए। और जब इन शब्दों को बोलना प्रारंभ किया तो थोड़ी शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन बड़ा मजा आने लगा जब हम बोलने लगे यह आपके बाबूजी हुक्म ने भेजा है। तो उससे कहा और अभी आपने जो भेजा। मीरा देखो कितने गौर से एक एक तौर तरीके हर चीज को दृष्टि कर रही है। जो आपने भेजा वह आपके बाबूजी हुक्म के लिए। अरे आज ऐसा क्यों हो रहा है? आप मुझे ये बताओ, जो अभी अभी ये घटा, ये सब क्यों घटा? वहां से थाल आया, आपने उसका उत्तर दिया, आपने किशन को भी बधाई दी। आप बताओ, नित्य तो किशन दादा लेकर नहीं आते, आज आपके बापजी हुक्म रात का भोजन क्या इस महल में करेंगे? इसलिए यह जो बीड़ी भेजी है, इस वजह से भेजी है। जब आपके भाबा हुक्म के पास भोजन करने पधारते हैं तो ऐसा बीड़ा किशन जी वहां से ले जाते हैं क्या? ये सब जीजियां इतनी भागम दौड़ क्यों कर रही हैं? ये सब तुम्हारे बाबजी हुकुम के स्वागत की तैयारी में कर रही हैं। गिरजा जी ने बोला तो उसने कहा मेरे कुंवर सा कांसा आरोग ने पधारते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ गिरजा जी ने कहा कि जो छोटे होते हैं उनके साथ नहीं होता, लेकिन जिस समय पर ये जब बड़े लोगों के लफंदर होते हैं, ये बड़े लोगों के लफंदर है। देखो शब्द लफंदर मतलब ये जो चोचले हैं ये बहुत बड़े बड़े लोगों के हैं। जब वो लोग आते हैं तो ऐसे तैयारी होती है, बापजी हुकुम अपनी पुत्री के घर आए तो उस समय पर अगर प्रसाद भी पाएंगे, कुछ अपनी बेटी के ससुराल में पाएंगे, तो याद कैसे होगा, तो तरीका कैसे होगा? अरे भाई, बेटी के घर पे पहुंचने से पहले उन्होंने इतनी सामग्री, इतना सब कुछ न्यौछावर पहले भेज दी। क्यों? क्योंकि जो ऋण है पुत्री के ससुराल के आरोगने का, वो ऋण न चढ़ जाए। हमारी परंपरा कितनी अद्भुत और विलक्षण रही। धीरे धीरे हम सब अलग अलग संस्कृतियों की तरफ आकर्षित होते चले गए। उसी समय दो खवासने आ गई। ये खवासने कौन होती थी? ये खवासने तब होती थी कि जब भी कोई आपके घर पर कोई बहुत बड़ा उत्सव होता था तो वो आती थी आपको निलाने, तैयार करने, आपके अंग का मार्जन करने। गिरजा जी के घर पर आई, जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में नाइन होती है, उनको कैसे कहते थे, अरे मदन जी की बहू को बुलाइयो। तो यहाँ पर उसी प्रकार से गिरजा जी ने कह दिया, अरे आओ बलदेव की बहू। नाम नहीं लिया जाता था, उसके पति के नाम से उसे जाना जाता था। और कहा बलदेव जी सब प्रसन्न तो है ना घर में? और वो उसी में ही बड़ी आनंदित हो जाती थी। अरे ये तुम्हारे साथ दोनों आई हैं, ये दोनों रामचंद्र और रामेश्वर की बहुएं हैं। कि हाँ हाँ, ये रामचंद्र और रामेश्वर की बहुएं हैं। उन्होंने कहा हाँ हुजूर, दासी ने आकर बताया कि स्नान की सामग्री तैयार हो चुकी है। देखो ये मीरा की जो लीला है, जो मीरा की कथा है, उसकी जो सजावट है, अगर हम उसके अंदर प्रवेश ही ना कर पाए तो हमें कैसा पता चलेगा मीरा कौन से प्रवेश से गई। और जिस दिन वो उस महलों के पग से उसने बाहर निकाला तो वो महल के पग पीछे क्या छोड़कर आई। जो हमें जिस चीज का आकर्षण लगता है, वो आकर्षण पीछे छूट गया, वो सब कुछ छूट गया, वो सारा ऐश्वर्य, वो सारे लबादे पीछे छूट गए। उसने सिर्फ एक ही को अपने हृदय में धारण कर कर रखा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब आपके ठाकुर आपके घर पर सेवा के लिए पधारे तो आप क्या कहते हो? ये मेरे ठाकुर है, हम इनकी सेवा करते हैं। लेकिन ब्रज में क्या कहा जाता है? ये ठाकुर मेरे सर माथे। ठाकुर कहां विराजे? सर माथे। ये मेरे यहां विराजते हैं। तो मीरा के गिरधर गोपाल कहां गए? कि भाई मीरा के गिरधर गोपाल सर माथे हैं। उसके बाद रात को ठाकुर जी को शयन, जब वो स्नान करने के लिए गई गिरजा जी, तो मीरा उठकर शयन कराने, अपने ठाकुर जी को शयन कराने के लिए पहुंची। दासी चंदन ने आकर धीरे से कहा कि अब अगर आपके ठाकुर जी का शयन हो गया हो तो आपको बड़े कुंवर सा बुला रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तो मैं इतनी देर तक चित्तौड़ी रानी के महल में थी, अभी फिर से बुलावा भेज दिया। तो बड़े कुंवर सा का मतलब है कि वीरम देव जी ने बुलावा भेज दिया। तब देखा दूर से, जैसे ही अपने श्याम कुंज की से निकलकर सामने चित्तौड़ी रानी का महल दिखा तो महल जगमगा रहा।
इतने दिए, इतनी तैयारियों से जैसे जैसे समीप पहुंचने लगी तो सुगंध नासिका में प्रवेश करने लगी कि आज तो बड़ी तैयारी हो रही है। सभी महलों से न्यौछावरें और मनुहारें आ रही थी, अतः दासी सेवक इधर उधर भागते चले जा रहे थे। छोटे भाई तो स्वयं ही आ गए थे न्यौछावर करने के लिए। उसकी बड़ी माँ उस बहुमूल्य पोशाक में इतनी सुंदर लग रही थी कि क्या बताऊं। वे घूंघट काढ़े बीरमदेव जी के पास एक ऊंची गद्दी पर विराजमान थी। दोनों को देखकर लगता था जैसे अभी विवाह हुआ है और अभी मोर कंगन खोलकर बैठे हैं। बस ऐसा लग रहा था पूरा महल जो है वो उस आदर से, उस आनंद से सजा हुआ है। दोनों को प्रणाम कर कर बीरमदेव जी के पास बैठ गई। और तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हें कैसी लगती है? बीरमदास तो वैसे ही बहुत सम्मान करते थे अपनी पत्नी का, गिरजा जी का। तो उन्होंने छूटते ही पूछा, उन्होंने बड़े लाड़ और चाव से पूछा मीरा से, ए मीरा, यहाँ ये बताओ तुम्हें तुम्हारी बड़ी माँ कैसी लगती है? कि माँ तो माँ होती है, माँ में कोई खोट थोड़ी ना होता है। मीरा ने उत्तर दिया और उन्होंने कहा, और माँ का जो वंश है, जिस वंश की वो आई है, वो वंश कैसा लगता है तुमको? देखो, एक 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 छुपाव होता था चर्चाओं में, वो सब उघड़ गया आज के समय। जब हम पुरानी कोई बात सुनते हैं तो हमें बेहद आकर्षण होता है, लेकिन जब हम अपने घर, अपने जीवन को देखते हैं, आज ताऊ अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, आप देखो कितनी चारों तरफ व्यवस्था बनाई जा रही है, तुम्हें उनका वंश कैसा लगता है? मीरा, उसी समय मीरा ने कहा, आप उनकी वंश की क्या कह रहे हो? वो तो हिंदुआ सूरज के अग्र हैं, ध्वजा है। उनके वंश की तो कितनी कथाएं मैंने सुनी है अपनी भाभा हुकुम से, गिरजा जी से, जाने क्या क्या सुना है। मेरी समझ में बाप जी हुकुम, आरंभ में सभी वंश श्रेष्ठ होते हैं। जरा सुनना मीरा क्या बोल रही है। मीरा बोल रही है कि आरंभ में सभी वंश जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। उसके किसी वंश के दुष्कर्म के कारण, वंश के दुष्कर्म के कारण, अथवा हल्की जगह विवाह संबंध होने के कारण वंश में कहीं दिक्कत खड़ी हो जाती। एक श्लोक है, मुझे लगता है जो लोग पहले भी श्रवण कर चुके हैं, हम हमेशा इस श्लोक को गुनगुनाते हैं। And I have always felt that this is one shloka that you must relate to your children as well. You should let children also know, duhshilo matrudoshena pitrudoshena murkhata। जो मीरा ने अभी वंश के विषय में बोला, ये बड़ा सटीक बैठता है। दुहशीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषाद दरिद्रति। एक बालक कैरेक्टरलेस होता है मां के अवगुणों के कारण, मूर्ख होता है पिता के अवगुणों के कारण, कायर होता है वंश के अवगुणों के कारण, और दरिद्र होता है स्वयं के कारण। अगर दरिद्र हो तो आप किसी पर भी लांछन नहीं लगा सकते कि इसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसी दरिद्रता आई। दरिद्र व्यक्ति अपनी वजह से होता है। और सिसोदिया वंश में भी कैसे कैसे वीर हुए, कैसी कैसी विलक्षण प्रभाएं हुई। मीरा की बात सुनकर जब वीरमदेव जी भी समर्थन किया तो हमारी गिरजा जी वहां बैठी थी, चारों तरफ भागदौड़ मच रही थी। गिरजा जी ने थोड़ा घूंघट नीचे काट रखा था, तो उसी समय मीरा फूला दोनों बोल बैठी, अरे भामा हुकुम, अब यहाँ कोई नहीं है, अब आप हमारे साथ बैठी हो, आप थोड़ी सी अपने घूंघट को ऊपर कर दो। तो फिर उन्होंने उसको ऊपर किया और तेरी जैसी, जैसे ही कहा, आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप जैसा रूप किसी का नहीं है महल में, सारी जितनी भामा हुकुम में सबसे सुंदर आप हो। जैसे मीरा किसी को रिझाना जानती हो, उसी समय उसकी ताई बोल पड़ी, ताई का स्नेह फूट पड़ा, तेरी जैसी तो नहीं हूं, तू तो रूप की खान है मेरी लाड़ो पूर्त, मेरी लाडल पूत। उन्होंने जैसे ही मीरा के मुख को अंजलि में भरकर देख कर कहा, हे मेरी रूप की खान, जैसे किसी से प्रेम हो तो तुम उसको देखकर कैसे चाहते हो, कैसी कसमसाहट होती है। लेकिन मीरा ने जैसे ही सुना रूप की खान, तो रूप की खान सुनते ही ऐसा लगा जैसे मीरा के हृदय में कोई विद्युत की करंट दौड़ गई हो, क्योंकि उसके लिए रूप की खान कौन है कि गिरधर गोपाल।
तुमने तो कोई बीज ही नहीं डाला, सारा जीवन व्यर्थ हो गया। तुमने किसी चीज से उसको, परमात्मा को रिझाने की चेष्टा नहीं करी। यहां पर कोई भी ऐसा शब्द, वो शब्द जो किसी चीज को बखान करता हो, ऐश्वर्य को बखान करता हो, रूप को बखान करता हो, तो दृष्टि और मन कहाँ चला जाए कि गिरधर गोपाल के पास पहुंच जाए। उसके एकदम हृदय के अंदर जैसे कोई करंट, कोई विद्युत की कोई तरंग आ गई हो। उसी समय वो थोड़ी अस्वस्थ सी हो गई। वीरम देव जी ने पूछा मीरा से, अरे बेटी ठीक तो हो ना? मीरा ने सर हिलाया, तुम्हारी इन माँ के भतीजे हैं भोजराज। परिस्थिति देखकर मीरा के सामने बोला, मुझे बड़ी भूमिका बनानी पड़ी यहां तक आने के लिए। आप समझो चारों तरफ व्यवस्था किसको लेकर हो रही है? मीरा को लेकर हो रही है, लेकिन मीरा कोई पता नहीं। मीरा को ही हाथ पकड़ लिया, कंधे पकड़ लिए, खूब सुंदर तरीके से उसको ले आए, चारों तरफ अपने महल को सजा दिया, खूब सुंदर सुंदर थालों, पोशाकों, आभूषणों के दर्शन करा दिए, जैसे कि किसी लोभ में उसको फंसा दो। अरे जिसको लोभ गिरधर गोपाल का हो जाए, फिर ये चीजों का लोभ कहां गिनती रखता है? उसको लोभ किसका हो गया? अरे मुझे स्मरण आता है जिस समय प्रहलाद नरसिंह भगवान के सामने प्रकट हुए, और जब प्रहलाद के पास शब्द नहीं थे कि नरसिंह भगवान की कैसे आराधना करे, उसके लिए प्रकट हुए थे। उसने बुलाया था, इतना विश्वास था कि इस खंभ में हो। और जिस समय प्रहलाद प्रकट हुए, तो प्रहलाद के मन में जो उनकी स्तुति है नरसिंह के लिए, वो स्तुति कैसी? तो उन्होंने स्तुति में बड़ा सुंदर कहा। जब नरसिंह भगवान सामने खड़े थे तो प्रहलाद ने कहा कि कामियों की तरह से चाहूं आपको, क्योंकि जो कामी होता है उसकी चाहना कैसी होती है? वो जिस तरफ दृष्टि घुमाए उस तरफ उसकी कामना की, काम की चाहत बढ़ जाती है। कामियों की तरह से चाहूं, प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से कहा, और जब आप मुझे मिल जाओ तो लोभियों की भांति अपने हृदय में कैद कर लूं। क्या स्तुति! अरे अपने आपको जब पाऊं तो लोभियों की तरह से, क्योंकि लोभी के पास से तुम कुछ निकाल नहीं सकते। आज मीरा की अवस्था क्या है कि अगर उसका काम कौन है, काम ही उसका गिरधर है। अगर उसकी तरफ ऐसे चाहा कि जहां देखा वहां गिरधर दिखा, और जब मिल गया है तो फिर वो लोभी हो गई। उन्होंने उस सारी व्यवस्था के बीच में सारी व्यवस्था करी, और फिर वीरम देव जी ने बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी इन मां के भतीजे हैं भोजराज। इन मां के भतीजे रूप गुणों की खान है। जैसे किसी सामने वाले ने कोई अद्भुत विलक्षण रूप देख लिया हो, और फिर तुम उसे एक छोटी मोटी चीज के रूप का बखान कर दो, तो ऐसा लगा जैसे मीरा के सामने गिरधर गोपाल के रूप की खान की चर्चा करी तो दिल कहाँ पहुंच गया कि भाई पूरे मेरू के शिखर पर पहुंच गया, और वहां पहुंचकर तुमने किसी नीचे पड़े हुए कंकड़ की चर्चा कर दी। ऐसा तालमेल मीरा के हृदय में पहुंचा। जिस समय वीरम देव जी ने भोजराज का नाम लिया, मैंने सुना है मीरा ने कहा, अपने आप को बहुत संभाल कर कहा। मैंने सुना, सारी घटनाक्रम समझ में आ गई। बेटी वंश और पात्र में कोई कमी नहीं है। बेटी वंश और पात्र में कोई कमी नहीं है। राणावत जी तुझे अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती है। ऐसा लगा जैसे किसी ने सब कुछ ऊपर से उतार दिया। मैं आपसे कहता हूं, मजा ही नहीं है कि आप इन शब्दों को सुनो। आप वहां पर
कहीं किसी शुष्क रूप से पहुंच जाओ और मीरा की उस अवस्था को देखो जो पूरी तरह से समर्पिता हो गई, और उसके सामने के रूप और खान की चर्चा करे और ये कह दे कि वो जो है वो रूप खान में बड़े अग्रणी है, वंश में कोई खोट नहीं निकाल सकता। बाप जी हुकुम मीरा ने उसी समय सर झुकाकर उसने छूटते बहुत धीरे से, बहुत विनम्र भाव से अपने ताऊजी के आगे, अपने भामा हुकुम के आगे बड़े प्रेम से कहा कि मैं आपसे एक विनती करती हूँ, ये बातें बालकों से करने की नहीं होती, ये बातें मुझसे करने की नहीं होती। उसी समय उन्होंने वीरम देव जी ने कहा, बेटी जानता हूं, पर हमारे घर की बेटियों में से तू बड़ी निराली है। तेरी जैसी शिक्षा दीक्षा हुई, तेरी जैसी शिक्षा और दीक्षा हुई, पर दाता हुकुम ने एक बात फरमाई है। दाता हुकुम का कहना है कि मेरे जीते जी, यानी हमारे दूदा जी ने वचन दिया था मीरा को, हमारे दूदा जी ने मीरा को वचन दिया था कि बेटी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरा ब्याह न होने। ऐसा भी तो कोई बाबा जिन्होंने, जो आर्किटेक्ट थे उसके जीवन के, जो उसके बल थे, और सब चल सकता है, आप जीवन में सब चीज देख सकते हो, लेकिन जिस समय पर दूदा जी ने एक वचन ले लिया मीरा से कहकर कि तू चिंता ना कर, तेरा ब्याह मेरे जिंदा रहते तक न होगा, जब उन्होंने ये बात कही कि तेरे शरीर का पति कोई भी हो, पर पुत्री तेरे मन का पति तो कृष्ण गिरधर गोपाल ही होगा। तो आज वीरम देव ने कहा कि उन्होंने कह दिया, लेकिन बेटी कोई भी बेटी अपने पिता के घर में नहीं घटती, यदि तुम मान जाओ तो दाता हुकुम को मनाना आसान हो जाए, और बाद में घर वर मिले न मिले, इतना सुंदर घर, इतना सुंदर वर तुम्हें मिले चाहे न मिले, मुझे भी तुमसे ऐसी बात करना अच्छा नहीं लगता, किंतु कठिनाई ऐसी आ पड़ी है, तुम्हारी माताएं कहती हैं कि हमसे ऐसी कहते नहीं बनती, क्योंकि पहले तो पुत्री को भक्ति और योग की शिक्षा दे दी गई और अब विवाह के लिए पूछते फिरते हैं। इस कारण मैं स्वयं पूछ रहा हूं तुमसे बेटी। वीरम देव के अपने आप उस मीरा के आगे, गिरधर नागर की मीरा के आगे हाथ जुड़ गए। उसी समय बाबूजी हुकुम रुधे कंठ से मीरा के संबोधन ही कर पाई, ढलने को आतुर आंखों से आंसू बहने को तैयार हो गए थे, क्योंकि एकदम लगा कि उसके सम्मुख ही कोई उससे किसी में सामर्थ्य कैसे हो। सबको पता है कि मैं गिरधर गोपाल की हूं और बात किसी और को देने की हो रही हो। वीरम देव जी ने देखा कि मीरा एक बार श्रवण कर, अगर इस बात को तुम समझ जाओ कि जिस समय वीरम देव जी मीरा के ताऊ मीरा से चर्चा कर रहे थे, तो वीरम देव ने क्या देखा? वीरम देव ने देखा कि मीरा के रक्त विहीन मुख पर जैसे किसी ने एकदम लहू की जो धारा बहती है शरीर के भीतर, वो बहना बंद हो गया। रक्त विहीन मुख पर व्याघ्र के पंजे में जैसे गाय का मुख फंस जाता है, किसी ने पंजा लगा दिया तो गाय के मुख पर कैसी विवशता आ जाती है, कैसी निराशा आ जाती है। उसके भाव मूर्त रूप से आर्तनाद सा विकल स्वर होते हुए उसके बाबजी हुक्म कानों में पड़ा तो विचलित हो गई। ऐसा लगा जैसे व्याघ्र ने लिया और उस गाय को पकड़ लिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आंखों से अश्रुधारा झरने लगे, और उसी समय किंतु किंतु करते हुए वो उसी समय वहां से भाग ली। और ऐसी भागी, जब वो भागने लगी तो किसी की तरफ दृष्टि नहीं करी, सारी दृष्टियों से बचते हुए उसने कहा, अरे अरे बाईसा इतनी तेज क्यों भाग रही हो? अरे बाईसा गिर पड़ोगी, बाईसा कहाँ जा रही हो? मीरा ने न पुकारने वालों को उत्तर दिया, न देखने वालों को आंखें, न पुकारने वालों को उत्तर, न देखने वालों को आंखें में दौड़ती हुई सीधे अपने कक्ष में पहुंच गई। और कक्ष के भीतर पहुंचकर अपनी शैया पर जागरी, यह क्या हो रहा? जरा श्रवण करना। तुम्हें
इस समय क्या करना चाहिए था? तुम्हें जैसे ही दिखा कि मीरा पंजे में फंस गई और मीरा वहां से भागी, तो मेरे मन ने क्या किया मैं बताता हूं। जब मीरा भागी तो मुझे लगा मैं भी मीरा के पीछे पीछे भागा। मैं ये देखने भागा कि अब मीरा क्या करेगी। मीरा औंधे मुंह पड़ गई, और जो दिखा सो आपको बखान कर रहा हूं कि जैसे मीरा औंधे मुंह पड़ी, उसी समय उसने कहा, ये क्या हो रहा है मेरे सर्व समर्थ स्वामी, हे मेरे सर्व समर्थ स्वामी। अपनी पत्नी को दूसरे घर देने की जानने की बात के बावजूद भी साधारण से साधारण, कायर से कायर राजपूत भी अपने मयान में रखी हुई तलवार बाहर निकाल लेता है। शायद तुमने मुझे स्वीकारा ही नहीं, शायद तुमने मुझे अभी तक स्वीकारा ही नहीं, अन्यथा तो यदि तुम अल्प शक्ति होते तो मैं तुम्हें दोष देती। तुम तो सर्व समर्थ हो, तुम तो सर्व ज्ञाता हो। तुम्हें मेरी हृदय की अवस्था नहीं पता कि मीरा तुमको अर्पण कर चुकी। तुम्हें नहीं पता कि मीरा तुम्हें अपने आप को सौंप चुकी। और अगर तुम्हें यह पता है तो तुम अभी तक शांत क्यों बैठे हो? इसके ऊपर एक ही बात है कि तुमने मुझे ना अपनाया, मैंने तुम्हें अपनाया। तुमने ना अपनाया मुझे, मैंने तुम्हें अपना लिया है। न किया हो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो तुम, किसी की मेख न है तुम्हारे ऊपर, मैंने तो स्वीकार कर लिया। लेकिन तुम्हें अपने पति के रूप में मैं अब कैसे दूसरा पति स्वीकार कर लूं? कैसे किसी और को अपने जीवन में उस दर्जे पर रख लूं? और कुछ न सही शरणागत समझ कर ही, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे नाथ, हे कृपानाथ मेरी रक्षा करो। अरे निर्बल राजपूत भी होता है, पता चल जाए, वरा भी ना हो, किसी राजपूत को पता चल जाए कि उस कन्या ने मुझे अपना पति मन से मान लिया है, तो वो खड़ा हो जाता है अपने प्राणपण से अपने उस वचन को निभाने के लिए। तुम्हारी शक्ति तो अनंत है, तुम शरण भक्तवत्सल हो, तुम दीन बंधु हो, तुम दीनानाथ हो, तुम ऐसे ही करुणा वरुणालय हो, तुम कृपा करते हो। तुम ये बताओ मुझ पर ना मुड़, तुम्हारे कितने नाम गिनाऊं, तुम्हारी कितनी कृपा गिनाऊं कि तुमने मुझे मेरे हृदय में प्रवेश कर कर उसको पिघला दिया और अपनी मूर्ति मेरे बाहर नहीं भीतर प्रकट कर ली। हे गोविंद पति तुम हो मेरे, तुम बताओ क्या करूं? अब मेरे बस की बात नहीं है, अब इतनी सी नहीं है, मेरी तरफ से कदम बढ़ गया है। हे नाथ, हे गिरधर गोपाल, अब कदम तुम्हारी तरफ से बढ़ना बाकी है। मीरा अचेत हो गई, और मीरा अचेत हुई तो अचेत होकर पड़ी रही उस हंसी खुशी के राग के बीच में, जगमगाते महल के, मेड़ते के महल में, चित्तौड़ी रानी के महल में, तमामियों के गीतों के बीच में, वहां सारे जय घोषों के बीच में किसी को पता भी न था कि अपने कक्ष में जाकर मीरा औंधे मुंह पड़ी है और अचेत पड़ गई। उस अचेत मीरा की जीवन की अवस्था अद्भुत थी। वो इतने प्रश्न उठा पड़ी। आप कहते हो कृष्ण आ जाए तो सारे उत्तर मिल जाए, लेकिन भक्त का संवाद ऐसा है कि उसका कृष्ण के साथ संभव ही नहीं है कि कोई उत्तर प्रकट हो जाए। वीर शिरोमणि हमारे जो दूदा जी हैं, उनका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ाता हुआ रहने लगा, और एक दिन मीरा को वहां पर दौड़कर बुलाया। मीरा श्याम कुंज में थी और गिरधारी लाल की सेवा पद गा रही थी। प्रणाम कर कर जैसे ही तानपुरा रखा तो गंगा दौड़ी दौड़ी आ गई, और गंगा ने कहा कि राजपुरोहित जी आपको आज्ञा दे रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, महाराज आपको फरमा रहे हैं। जैसे ही दौड़ती हुई मीरा पहुंची, कोई छोटा मोटा घर थोड़ी नहीं था, आवाज लगाई और आ गया तो भाई दासी दास भागते रहते थे किसी न किसी को बुलाने के लिए। मीरा जब वहां पहुंची तो मीरा ने देखा दूदा जी के पलंग के चारों तरफ उनके पांचों पुत्र वीरम देव जी, रायसल, रायमल, रतन सिंह जी और पंचायन, पांचों पुत्र, और पांचों पुत्रों के साथ राज पुरोहित, राजवैद आदि दीवान जी सब मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुझे किसी ने बताया नहीं कि बाबूसा का स्वास्थ्य इतना गड़बड़ा गया है।
अभी तक किसी ने खबर न दी कि बाबूसा का जो स्वास्थ्य है वो इतना गड़बड़ा गया है, इतना गिर गया है कि जोधपुर से छोटे कुंवर साहब को भी निमंत्रण देना पड़ा। आज सब आए, सहसा जैसे ही दूदासा ने देखा कि मेरी प्यारी पोती आ गई है, ए मीरा। सबने रास्ता दिया, मीरा बीच में आई, उनकी शैया पर उनके साथ बैठ गई और उसने कहा, मैं हाजिर हूं बाबूसा, मुझे बताओ क्या करना है। मीरा तत्पर से बैठी और कहा, मीरा बेटी कोई भजन गा के सुना। देखो, जीवन पर्यंत उस अस्त्र और शस्त्र और युद्ध विद्या में पारंगत रहे और जब धीरे धीरे अपने पुत्रों के ऊपर राज्य के कार्यभार को सौंपा तो बुढ़ापे में भक्ति जो है वो प्रबल हो गई। आप भी न करोगे अपनी जवानी से भक्ति तो बुढ़ापे तक जाकर वो प्रबल न होगी। आज जब अंत समय निकट है तो उन्होंने मीरा से कहा, कोई भजन सुना, पद पूरा हुआ। आज चल फिरने में असमर्थ हो गए दूधा जी। दूधा जी ने इच्छा प्रकट करी कि मुझे 4 भुजानाथ के दर्शन करने ले जाओ। 5 पुत्र हैं और उन 5 पुत्रों ने एकदम कहा, बड़ी सुंदर पालकी आई। 4 पुत्र स्वयं काहर बने और वीरम देव जी का मन था पालकी वो भी करें, लेकिन सबसे बड़े पुत्र होने के बाद और 4 भाई संग थे कहार बनकर, तो सबसे बड़े पुत्र ने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने उस के ऊपर एक बड़ा सुंदर सा छत्र लेकर स्वयं चलने लगे। चारों तरफ मेड़ता में जो भी देखता आनंद आ जाता कि राव दूधा जी पालने में बैठकर जा रहे हैं और 4 भुजानाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। 4 भुजानाथ के दर्शन करे। आज 4 पुत्र 5वें वीरम देव जी के साथ वहां से जाकर गिरधर नागर की गिरधर के दर्शन किए। साक्षात मीरा की श्याम कुंज में पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने आंखें मूंद करके लेटे थे। 5 पुत्र उनके सामने थे। उन्होंने कहा, मेरी कुछ इच्छाएं। कि क्या इच्छा है आप बताओ। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी तलवार मंगवाई। उस तलवार को जैसे ही हाथ पे रखा, उस हाथ पे रखकर उन्होंने अपने सीधे हाव के अंगूठे को उसकी धार पर खींचना चाहा। उन्होंने छूटते ही कहा, यौवन काल में कितने रणांगणों में मानस के सब मन में घूम गए, उन रणों के उन रण आंगनों में जाकर किस प्रकार से इस शौर्य सहायिका ने कितने दुष्टों को वीर गति तक पहुंचाया। रक्ताक्षनी मां कारिले साक्षात कहा कि अब तक मैं बड़े गर्व से तुमको धारण करता रहा, लेकिन अब ये शरीर बूढ़ा हो गया है, अब ये किसी और को देने का समय आ गया है। उसको मयान से बाहर निकालकर जैसे ही तलवार हाथ में रखी, इधर से हल्का सा लहू टपकने लगा। उसको लेकर उन्होंने उसके ऊपर एक टीका किया, अपने लहू से उसका टीका कर कर उस पूरी तलवार को सबसे ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव जी के हाथ में थमा दिया। जब दोनों तलवार वीरम ज्येष्ठ पुत्र के हाथ में दिया, जैसे सारा राज्य भार, सारी रक्षा, सारी सुरक्षा का भार दिया। उसके बाद पुत्रों ने उनसे कहा, आपकी 2 इच्छाएं कौन सी हैं? अरे मेरे जयमल को और मीरा को बुला लो। दौड़कर वहां उपस्थित हो गए। मैं जयमल को बिल्कुल राजसी वेश में देखना चाहता हूं और मैं मीरा को अद्भुत विलक्षण सजे हुए देखना चाहता हूं। अपनी पौत्री को और अपने पौत्र को उसी समय दोनों भाई लेकर मीरा को एक जना और जयमल को दूसरा जना लेकर अपने अपने कक्षों में पहुंच गए। राजसी वेशों में सजकर दोनों आ गए। उन दोनों को अपने अगल बगल बैठा पाया, उन दोनों के सिर पर हाथ रखा, कुछ देर तक मुख में देखते रहे, आशीर्वाद देते हुए बोले, प्रभु कृपा से तुम दोनों के शौर्य से और भक्ति से मेड़ता के कुल के वंश को जीवन पर्यंत याद रखा जाएगा। जब भारत में भक्तमाल लिखी जाएगी, हमारे मेड़ता का नाम जो है वो मीरा के नाम से सुशोभित हो जाएगा। उसी समय उन्होंने जब दूसरी इच्छा प्रकट की, तो दूसरी इच्छा उन्होंने संत दर्शन की प्रकट करी। देखो, मरते बहुत लोग हैं, रोज मरते हैं। तुम सोचते हो भीड़ कितनी इकट्ठी हुई, भीड़ की बात नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि जब अंतिम शव यात्रा जा रही हो, भीड़ देखो कितनी है। अरे भीड़ बहुत कारणों से हो सकती है।
लेकिन आनंद किस बात का है कि जिसकी कल्पना ना हो, उन संतों की, साधुओं की, महात्माओं की, जो तुम्हारे किसी अंत समय पर आने के लिए कहीं विवश नहीं है, तुम्हारे आसक्त नहीं है, तुम्हारे से कुछ पाते नहीं है, तुम्हारे नमक को भी ना खाया हो, लेकिन परमात्मा उनको तुम्हारे दरवाजे पर भेज दे तो समझना कि कृपा हुई। उस समय समझना तुम राजा नहीं रह गए, तुम राजर्षि बन गए। उस समय उन्होंने इच्छा प्रकट की। उसी समय बीरम देव जी ने सोचा पिता की इच्छा को पूरी करें। घुड़सवार निकाल दिए, पुष्कर अजमेर की तरफ जाओ, जहां पर देखो कोई दिव्य संत हो तो उनको ससम्मान ले आओ, मेरे पिता की इच्छा है। कौन से संत आए, इसकी चर्चा आपके साथ कल करेंगे। कल बड़े आनंद से, कल का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो संवाद होगा वो कृष्ण कृपा के बिना मीरा के जीवन में हो ही नहीं सकता था। कल 11 बजे भेंट करेंगे। आप सबको प्रणाम।